देखो ये चैप्टर है 8 और नाम क्या है इसका, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला चीज है कि एक बात बता दें कि इसमें बहुत सारा थ्योरम को हटा दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल का ही बात, ट्रायंगल पढ़े हो तो ट्रायंगल में भी देखा है कि 3 गो थ्योरम को हटा दिया है। तो ये हटाने और जोड़ने और हटाने वाला काम सीबीएसई जाने, हम लोग उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। हम लोग को जितना थ्योरम पढ़ना है इसमें थ्योरम को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है और बाकी का भी एक्सरसाइज भी हटा दिया है, परमानेंट हटा दिया। कौन हटा दिया? सीबीएसई हटाया है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा। अब सबसे पहला चीज़ है कि क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का उल जुलूल बात को नहीं सीखेंगे हम लोग। जैसे मान लो कि क्वाड्रिलेटरल का बेसिक एक डेफिनेशन लिख लिया जाए, क्वाड्रिलेटरल में कितने लाइन होंगे, क्या होंगे, कितने एंगल्स होता है, सबको पता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लो। लिखे? चलो, क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। A plane figure is bounded by 4 line segment. 4 line segment. Segment is called क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का ये डेफिनेशन हुआ कि कोई भी अगर एक प्लेन फिगर होगा जो 4 लाइन सेगमेंट से अगर कवर बॉन्डेड होगा, बना हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन है। अब किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल इसे मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करने के लिए कहेगा तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेसिक बात को समझ गए कि कोई भी अगर 4 लाइन सेगमेंट से अगर एक बॉन्डेड होगा प्लेन फिगर तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे लिख लो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहला टाइप हम लोग लिखेंगे पैरेललोग्राम। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन हम लोग इसको पहला टाइप जो होगा पैरेललोग्राम। इन सारे चीजों को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल का टाइप होगा हम लोग लिखेंगे रोम्बस। थर्ड जो टाइप होगा यहाँ पे इसको लिखेंगे रेक्टेंगल। फोर्थ लिखेंगे स्क्वायर। फिफ्थ लिखेंगे काइट। ठीक है, फिफ्थ लिखेंगे कौन सा हम लोग? तो काइट से लिखे। उसके बाद में यहाँ पे देखो, हाँ एक छूट रहा है, छठा टाइप लिख लो ट्राइपेजियम। इसका अलग अलग हम ट्राइपेजियम को अलग से देखेंगे एक बार, लेकिन अभी के लिए लिख लो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ट्राइपेजियम। ये टोटल 6 टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। वैसे किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसलिए इसको बोलेंगे क्योंकि इन सारे का प्रॉपर्टी पता है। अब जब पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरम क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस चैप्टर में। और रम्बस के बारे में भी, रम्बस का सारा प्रॉपर्टी हमें जानना जरूरी है। रेक्टेंगल का वही हाल है, यानी कि 6 टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल हम लिखवाए हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइड में कि ये स्पेशल टाइप है। जिसके स्पेशल टाइप इस सेंस पर बोल रहे हैं कि इन सारे क्वाड्रिलेटरल का हमें प्रॉपर्टी पता है। कोई भी बता, जो पढ़ा लिखा है वो इसका प्रॉपर्टी बता देगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसा फिगर बना दिया, सपोज मान लो कि इस तरह से फिगर बना दिया, ऐसे बना दिया, हमें ये नहीं पता, लेकिन अगर इसके बारे में अगर जनरल हमसे कोई पूछे कि जो ये ऊपर में फिगर बनाया हुआ ये क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल, इन 6 में ही पता नहीं कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इन 6 क्वाड्रिलेटरल में से कोई होगा तो उसका अपना एक खास प्रॉपर्टी रखेगा। उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि रम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, या स्क्वायर बोलेंगे, काइट बोलेंगे, या ट्रेपेजियम बोलेंगे। लेकिन इन 6 को बियॉन्ड है तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा, लेकिन इन 6 के अलावा वो किसी दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके बारे में हमें प्रॉपर्टी नहीं पता है। इतना बात पहले नोट कर लो, फिर एक एक करके हम लोग डिफाइन कर देंगे चीज को। हो गया? देखो, तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होगा? करेंगे क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल।
इसको लिख लो यहाँ पे, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में से लिख दिया गया क्वाड्रिलेटरल। फिगर दिखा सकते हो कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम होगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड का लेंथ क्या हो, अपोजिट साइड जो हो पैरेलल हो। अगर मान लो कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ले लिए हैं, तो इसमें ये वाला साइड दिखा दिए कि इसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो इसको दिखा दिए देखो डबल लाइन क्रॉस से। ये वाला यहाँ पे सिंगल लाइन से दिखा दे, ये वाला AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है, और AD किसके पैरेलल है, BC के। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CD जो है, CD पैरेलल हो गया AB, तो CD पैरेलल AB, पैरेलल लाइन समझ में आ रहा है। और AD किसके पैरेलल होगा, तो AD जो हो गया BC के पैरेलल हो गया। इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, पैरेलल साइड को ऐसे दिखाएंगे हम लोग। लिख लो इसको। दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल को लिखेंगे हम लोग। देखो जी, ये लिखा गया रम्बस का डेफिनेशन क्या होगा, ए पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड क्या होगा, रम्बस। अब देखो रम्बस को पैरेललोग्राम क्यों बोला गया है। और इसके पहले क्वाड्रिलेटरल जब पैरेललोग्राम डिफाइन करते थे तो उसमें बताए थे कि उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल। इसमें लिखवाए हैं कि रम्बस होगा पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रम्बस। मतलब इसका रम्बस में ऑल साइड तो बराबर होगा, साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाएगा कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। समझ में आ गया। तो एक हमसे बेसिक डेफिनेशन कोई पूछ सकता है कि अगर रम्बस को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है या नहीं बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि रम्बस का प्रॉपर्टी होगा कि रम्बस का एक तो अपना प्रॉपर्टी हो गया कि इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल मतलब ऑल साइड्स इक्वल बोल सकते हैं। और दूसरा, इसमें अपोजिट जो साइड होगा एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसलिए इस बात को याद रखना कि रम्बस को पैरेललोग्राम बोला जाता है। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होगा और ऑल साइड का वैल्यू क्या होगा, लेंथ होगा, इक्वल होगा। ठीक है, फिगर बना सकते हो, यहाँ पे रम्बस का फिगर बना लो। इसमें जो होगा सारे साइड का लेंथ छोटा बड़ा हो सकता है, देख लो थोड़ा सा। इसको लिख लेंगे ABCD, और ABCD जो है क्या है, एक रम्बस है। तो इसमें सारे साइड जो होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे और पैरेलल होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो इस बात को याद रखना है कि रम्बस को पैरेललोग्राम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होगा बच्चा, यहाँ पे दिया गया कि पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या होगा, रेक्टेंगल। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम बार बार बोला, देखो रेक्टेंगल के साथ भी पैरेललोग्राम बोला गया, मतलब रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोलना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होता है और क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन एक इसमें खास यूनिक प्रॉपर्टी रहता है कि इसका ईच एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया, उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। फिगर बना लो यहाँ पे, इस तरह से रेक्टेंगल का फिगर बना लिया जाए। इसमें सबको पता है रेक्टेंगल में, लेकिन फिर भी एक फिगर बना लो। ये A है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल, जिसमें अपोजिट साइड ये वाला AD जो है वो BC के इक्वल है। लाइन वन लाइन क्रॉस कर दिए, और CD जो है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। और जो एंगल दिख रहा है इस एंगल वो 90 डिग्री है। यहाँ पे ये हर एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। जो यहाँ पे कॉर्नर पर एंगल सबटेंड हो रहा है ये वाला, इस बात को हमें याद रखना है। ये इसका खास, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, तो आंसर क्या आएगा, यस या नो। समझ में आ गया। रम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, और स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं हम ना, क्योंकि इसके अपोजिट बाकी किसी को पैरेललोग्राम बोल नहीं सकते। अब जो भी क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे हम देखेंगे वो सब पैरेललोग्राम अब नहीं होने वाले। ये 3 होता है जिसको पैरेललोग्राम अपने के साथ साथ पैरेललोग्राम भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQ में तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक MCQ में दे देगा पैरेललोग्राम बोलने के लिए कौन इसमें ऑड है कौन इवन, ऐसे निकालने के लिए लिख लो। इसको लिखो जल्दी से, समझा दे। यहाँ पे देखो ए रेक्टेंगल लिखवाए हैं कि इन विच ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज सेड टू बी क्या होगा, स्क्वायर। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या हो, अगर इक्वल है। ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड का मतलब देखो क्या हो गया, जैसे मान लो किस तरह से स्क्वायर अगर दिया गया, मान लो कि एक फिगर बना दिए, ये वाला फिगर बना दिए, तो कह रहे कि ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सा होता है, जैसे मान लो कि ABCD एक क्या हो गया, स्क्वायर है। तो एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल में देखो डिफरेंस क्या होगा। जैसे मान लो कि AD एक दिख रहा है, ये वाला AD साइड जो है इस AB से कनेक्ट है, यहाँ पे है ना ये, तो दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है।
मतलब एडी जो है एबी का एडजेसेंट है, एडी जो है बीसी का एडजेसेंट साइड कभी नहीं हो सकता है। एडजेसेंट साइड का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो, समझ में आ गया। जैसे एडजेसेंट एंगल के बारे में बात किए थे कि अगर इस तरह से कहीं पे एंगल बनता है, ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होगा, एडजेसेंट होता है, बताए थे ना जी। जैसे मान लो कि तो वो वही काम यहाँ पे करना है कि एडजेसेंट साइड जब भी होगा तो एडी होगा वो एबी के एडजेसेंट हो सकता है, एडी बीसी का एडजेसेंट नहीं होगा। कोई कहेगा कि ये वाला साइड जो है इस बीसी का एडजेसेंट है, नहीं है। एडी और बीसी दोनों अलग अलग है, इसमें दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, समझ में आ गया दोनों। हाँ, एडी जो है या तो सीडी का एडजेसेंट हो सकता है, नहीं तो एबी का एडजेसेंट होगा। एडी कभी भी बीसी के एडजेसेंट नहीं होगा, मतलब एकदम कंसेक्यूटिव साइड समझो। और इसी तरह से एंगल को भी डिफाइन किया जाता है। एडजेसेंट एंगल की बात की जाए तो एंगल डी जो होगा एंगल ए का एडजेसेंट हो सकता है, एंगल डी कभी भी बी का एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये अपोजिट एंगल हो जाएगा, समझ में आ गया। एंगल ए बी का एडजेसेंट हो सकता है, एंगल ए एंगल डी का एडजेसेंट होगा, एंगल ए कभी भी एडजेसेंट सी का एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। इस बात को हम इसलिए नहीं समझाए क्योंकि सबको पता है कि देखो एंगल ए जो होगा इसके अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको। एंगल ए को कभी भी बी के अपोजिट नहीं बोल सकते हैं, ये या तो कंसेक्यूटिव एंगल होगा, नहीं तो एक दूसरे का एडजेसेंट होगा। बात समझिए, इस फिगर को लिखना है तो लिख लो, नहीं बनाना है तो बना लो, इसको डेफिनेशन को लिख लो। यानी कि अगर किसी भी स्क्वायर को हम बोलेंगे लिखवाएं इसलिए कि रेक्टेंगल में भी ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होता है आर इक्वल, समझ में आ गया। और यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें हमें उसके ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड का वैल्यू अगर इक्वल दिया गया हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर बोलेंगे, समझ में आ गया। स्क्वायर में वैसे भी लिख सकते हो कि अगर स्क्वायर होगा तो उसके सारे साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल। हम और इसमें डिफरेंस अलग अलग कैटेगराइज करके बताएंगे, जो मेन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक डेफिनेशन लिख लो इसको। देखो जी, ये काइट का डेफिनेशन क्या होगा। काइट जो होगा कह रहे हैं कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ क्या दिया एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसमें दो पेयर जो होगा एडजेसेंट साइड का वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे देखो इसमें यहाँ पे फिगर से साफ दिख रहा है कि AB जो है AD के क्या है, इक्वल है। वन लाइन से क्रॉस किया है, मतलब ये वाला AB जो है इस AD के इक्वल है, और BC जो है किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स दिया गया आर क्या होगा, इक्वल होगा। काइट में कोई भी पैरेलल का केस नहीं बनता, कोई लाइन जो होगा एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा। ये देखो यहीं पे मीट कर गए, नॉन पैरेलल है, और ये भी लाइन क्या है, नॉन पैरेलल। मतलब काइट को स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में रखा जाता है, इसलिए क्योंकि इसका कुछ प्रॉपर, अब इसका एरिया अगर निकालना होगा, मान लो जिसके एरिया निकालने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल में बना नहीं है, इसको हम लोग डिफाइन, समझ रहे हो। इसको अलग अलग जैसे मान लो कि यहाँ से लाइन BD को ड्रॉ कर देंगे, फिर दो आइसोसेलेस बनेगा, फिर उसका एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन जैसे मान लो कि हम पढ़ेंगे आगे, जब मेंसुरेशन पढ़ोगे उसमें तो तुम्हें मिलेगा कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, 7th क्लास में पढ़े हुए हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालना हम पढ़े हुए हैं, रम्बस का एरिया निकालना हम लोग को फॉर्मूला दिया गया है, समझ में आ गया। ये 7th क्लास में भी काइट पढ़ना, 8th में भी पढ़ना है मेंसुरेशन में, तो हम लोग 9th में इसको मेंसुरेशन में और बढ़िया से देखेंगे। पहले इसके लिए सिर्फ इतना लिखो कि एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल। देखो जैसे इसका ये लेंथ इसके ये वाला इसके इक्वल, फिगर को ड्रॉ हां हो गया। देखो जी ट्रापेजियम में लड़का डेफिनेशन क्या होगा, कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज क्या होगा, ट्रापेजियम। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होंगे पैरेलल, एक पेयर अपोजिट साइड का जो होगा पैरेलल होगा, दूसरा जो होगा वो नॉन पैरेलल होगा। लिखा नहीं गया है, लेकिन इस लाइन को पढ़ो कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, एक पेयर। अब देखो इस फिगर में देखो ABCD एक ट्रापेजियम है, तो AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल। देखने से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा लाइन पैरेलल होगा और कौन सा लाइन, यहाँ पे हम लोग देखने से ही लग रहा है कि AB जो है किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और AD किसके पैरेलल है, BC नॉन पैरेलल है BC के। समझ में आ गया। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होगा पैरेलल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो AB पैरेलल है CD एंड AD नॉन पैरेलल है क्या है, BC। वैसे भी दिख रहा है, देखो ये नॉन, इस लाइन को आगे इधर प्रोसीड करोगे ऊपर की तरफ जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये पैरेलल नहीं हो सकता है। तो ये AB पैरेलल CD, यहाँ पे लिख सकते हो कि AB पैरेलल जो है इसमें CD है, इसको लिख लो। ट्रापेजियम का ये प्रॉपर्टी होगा। अब एरिया, इसका एरिया के बारे में कुछ अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये ज्योमेट्री हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे। बाद में एरिया वाले मेंसुरेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उस समय कैसे एरिया निकाला जाएगा इसका लिख लो। हाँ भाई देखो, जो लोग नए हैं, जो पहली बार देखेंगे, कम से कम एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, 2 बार 3 बार करने की जरूरत
नहीं एक बार करो, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो इस समय डिले हुआ है। और आदमी अगर जैसे मान लो कि सब्सक्राइब किया रहेगा चैनल तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो